नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड स्टोर्स के बारे में। साथ साथ हम लोग बात करेंगे फीफो और लीफो मेथड के बारे में और आपको किस प्रकार से उनका प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम लोग स्टोरिंग की बात करते हैं, फूड स्टोरिंग की बात करते हैं, तो हम लोग बाहर से वेंडर्स को अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सामान ला के देते हैं। स्टोर्स की बोलें तो यहाँ पे हम लोग पैसों की बात करेंगे, क्योंकि जो भी सामान बाहर से आता है वो पैसों में ही आता है और आपको उन सबको बड़े ही ध्यान से केयरफुली टैकल करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी बर्बादी हो रही है तो वो पैसों की बर्बादी होती है, जो कि बहुत ही गलत है। जब भी हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं, वेंडर्स हमारे लिए सामान लेके आते हैं, तो हमें 3 प्रकार के स्टोर्स हम लोग बोल देंगे, उनके अंदर उनको रखना होता है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग ड्राई स्टोर बोलते हैं। ड्राई स्टोर को आप लोग अपने ग्रॉसरी स्टोर्स भी बोल सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर के अंदर आप अपनी दाल हो गया, अनाज हो गया, आटा, चावल, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें स्टोर्स करते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे अपने घी, तेल या जो टिन के आइटम्स होते हैं, आप देखेंगे मशरूम्स के टिन्स आते हैं, हमारे बेबी कॉर्न्स के टिन्स आते हैं, वो सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, जब अभी आप रिसीव कर रहे हैं कोई भी आइटम आपका एक्सपायर्ड ना हो, क्योंकि ऐसे आइटम जितने भी आते हैं उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दूसरा, यहाँ पे जो स्टोर्स आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स स्टोर्स से मेरा मतलब है कि ऐसे आइटम जो आपकी इधर देखेंगे रेगुलरली आ रहे हैं, जैसे कि आपकी फल, सब्जियाँ, मीट, चिकन, अंडे, दूध, दही, पनीर, जो कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ऐसे आइटम्स, आधे से ज़्यादा आइटम्स इसमें जिसमें कि आपकी एक्सपायरी डेट्स लिखी होती है, जैसे कि आपकी दूध, दही, इनके अंदर आपकी एक्सपायरी डेट लगी होती है, पनीर के अंदर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। पर वहीं यहाँ पे फल सब्जियों के अंदर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। आपको खुद ही उनको जांच पड़ताल करके, खुद ही चेक करके आपको उनको लेना पड़ता है। ऐसे आइटम आप रिसीव करने के बाद अपने पेरिसेबल स्टोर्स में आप लोग रख सकते हैं। पेरिसेबल स्टोर्स को आप लोग अपने वॉक इन फ्रिज या फ्रिजेस बोलते हैं। वॉक इन से मेरा मतलब है यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे कि आप लोग वॉक कर सके हैं। अगर आपके बड़े होटल्स होंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो डेयरी के लिए आपके लिए अलग स्टोर्स आपके लिए बनाए होते हैं, आपकी सब्जियों के अलग हैं और आपकी फल के लिए आपके अलग बनाए होते हैं। इवन आप इन स्टोर्स में अपने जो कुक्ड आइटम है या रॉ आइटम है वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो हमारा स्टोर आता है वो होता है हमारा फ्रोज़न स्टोर। फ्रोज़न स्टोर्स में हमारे ऐसे आइटम रखे जाते हैं जिसको कि आपने बाहर से फ्रोज़न रिसीव किया है, जैसे कि हमारी मच्छी या मीट। अब ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हो सकता है जो भी आपकी डिश को बनने के लिए जिस भी आइटम की ज़रूरत हो वो आपके स्टेट या आपके देश में मिलता ना हो, तो आप वही आइटम बाहर से ऑर्डर करते हो, पर ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेम फ्रेश आइटम आपको सप्लाई कर दे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इस कंडीशन में वो उस आइटम को फ्रोज़न करते हैं और आपको वही फ्रोज़न कंडीशन में सप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ सेम आप भी उसी कंडीशन में उसको अपने जो फ्रोज़न स्टोर, जिसका कि टेम्परेचर हम लोग बोले -16 से -18 डिग्री के अंदर होता है, आप लोग रखते हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी फ्रोज़न आइटम आता है आपको उसके अंदर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो आपको उसको भी चेक करना है कि कहीं वो कल ही तो ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो जो भी आप स्टोर में आप लोग रखते हैं तो बाकायदा उसमें डेट लिखिए, उस जो भी इंग्रेडिएंट है उसका नाम लिखिए, और हो सके तो अगर आप खुद कुछ चीज़ें बना के रख रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट भी आप डाल सकते हैं। 3 दिन होती है, कहीं पे 7 दिन भी होती है। ये आपको अपने होटल की जो भी पॉलिसी है उसको ही मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई भी गाइडलाइंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी होटल्स की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे फीफो और लीफो की। ये क्या है? फीफो से मेरा मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले ही यूज़ होगा। जो पहले मेरे आने से मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी डेली सब्जियां आ रही हैं, कोई प्याज आ रहा है जिस पे कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। मेनली हम लोग बात कर रहे हैं पेरिशेबल के लिए, आपको वो आइटम पहले ही इस्तेमाल करना है। रोज़ का आपका प्याज आ रहा है 5-5 किलो, तो ये नहीं है कि जो आपका प्याज आज आया आप उसे इस्तेमाल करें, तो आपको वही करना है। पर जो पुराना बचा पड़ा है आपको उसे पहले करना है। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी आपके स्टोर्स में, पेरिस्टेबल स्टोर्स में जो भी पहले आया है आपको उसका इस्तेमाल पहले ही करना है। यही कहने का मतलब यही है कि आपको ये इंश्योर करना है जो भी चीज़ें आपकी ख़राब होने वाली हैं और जो पहले से पड़ी है उनका इस्तेमाल आपको पहले ही करना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीफो की। लीफो का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आए हैं पर पहले इस्तेमाल करना है। पहले हम लोग बोल रहे थे जो पहले आया उसको पहले इस्तेमाल करना है, अब ये उल्टा क्यों है? उल्टे से मेरा मतलब है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे कि आपके ऐसे आइटम जिन पे कि एक्सपायरी लिखी होती है
और कई आइटम ऐसे हम लोग रिसीव कर लेते हैं जो कि अगले ही हफ्ते हमारे ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे में हमें जो आइटम सबसे लास्ट में है उनका पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे नेक्स्ट वीक। पर वहीं अगर आप देखेंगे कि जो सप्लाई आपकी कल आई है, जो कि उसके बाद में आई है, उसमें जो एक्सपायरी आइटम है वो 1 साल बाद की है। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है कि जो भी आइटम पहले एक्सपायर होने वाला है, चाहे वो कभी भी आया हो, चाहे वो कल ही क्यों ना आया हो, उसको आपको पहले इस्तेमाल करना है। इससे होगा क्या, आपका जो भी एक्सपायर होने वाला आइटम है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो नई सप्लाई आई है वो बची रहेगी आगे के लिए यूज़ करने में। तो इस प्रकार से आपको लीफो फीफो का इस्तेमाल करना है। आपको अपने स्टोर्स को यूज़ करना है ताकि आपके पैसों की बर्बादी ना हो और आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं एज अ शेफ़, एज अ ऑनर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी फूड स्टोरेज के बारे में मालूम पड़े। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, मुझे आप नीचे लिख के भेज सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।